नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं वरिष्ठ कथाकार ममता कालिया के कहानी संग्रह लगभग प्रेमिका व अन्य प्रेम कहानियां इसके साथ उपस्थित हूं। ममता कालिया कई शहरों में रहने के बाद पढ़ाई लिखाई वहां उन्होंने की, लेखन किया। अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में रहती हैं, अध्ययन और लेखन करती हैं। अंग्रेजी और हिंदी में उन्होंने विपुल लेखन किया है। भारतीय समाज की विशेषताओं और विषमताओं पर उनकी पैनी दृष्टि है और आज भी उनकी रचना का जो केंद्रीय तत्व है वह विकासशील समाज में बिगड़ते संबंध, प्रगति के आर्थिक सामाजिक दबाव, स्त्री की प्रगति और पुरुष मनोविज्ञान की कुंठाएं और कामकाजी स्त्री का संघर्ष है। उनकी प्रकाशित पुस्तकों की गिनती बहुत बड़ी है, जिनमें उपन्यास बेघर, नरक दर नरक, दौड़, दुखम सुखम, सपनों की होम डिलीवरी, कल्चर वल्चर, ढेर सारे कहानी संग्रह, कुछ कविता संग्रह भी अंग्रेजी हिंदी दोनों में आ चुके हैं। संस्मरण, निबंध संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं और ढेर सारे पुरस्कार पा चुकी हैं। यह उनकी नई कहानियों का संकलन है, जिनमें जो कहानियां इस संग्रह में शामिल हैं उनमें फिर भी प्यार, अपत्नी, काली साड़ी, पिछले दिनों का अंधेरा, बड़े दिन की पूर्व सांझ, दो जरूरी चेहरे, प्यार के बाद, साथ, लगभग प्रेमिका, उसी शहर में, छुटकारा, लैला मजनू, उत्तर अनुराग, दूसरा देवदास, जितना तुम्हारा हूँ और रजत जयंती ये शामिल है। कुछ कहानियों की बात बताऊँ, प्रेम कहानियाँ हैं तो आप समझ सकते हैं कि इन कहानियों का जो मूल तत्व है वह प्रेम है। लेकिन जैसा कि हमारे वरिष्ठ कथाकारों के लेखन की अपनी शैली है और ममता कालिया की जो लेखन शैली है उसमें संस्मरण की अधिकता है। वे अपनी लेखन शैली में, अपनी कथाओं में बहुत छोटे से बिंदुओं को उठाती हैं और फिर उन्हें प्रेम के जो बिंदु है उसको एक आकार देती हैं अपनी कल्पना से। अपत्नी कहानी को लूँ तो अपत्नी कहानी में दो दोस्त हैं। एक दोस्त बहुत प्रभावित है, वह अपनी पत्नी के साथ दूसरे दोस्त के घर जाता है। जो दूसरा दोस्त है वह अपनी पहली पत्नी को लगभग छोड़ चुका है, मतलब उससे तलाक का मुकदमा चल रहा है। जो दूसरी पत्नी उसकी है वह अलग ढंग से रहती है, पैर फैला के बैठती है, जाने पे उस तरह से उत्साह से स्वागत नहीं करती है और एक तरह से खुले विचारों की है, लेकिन घर में आलस्य से ओतप्रोत है। जो दोस्त है वह अपने दोस्त से अभिभूत है, लेकिन जब वह पत्नी के साथ जाता है तो वहाँ का जो परिवेश है उसमें जो दोस्त की पत्नी है वह सोचती है कि आखिर यह कैसा आदमी है, इससे कैसे दोस्ती कर रखा है, जो कुछ भी ये दिखा रहा है। और फिर वो दोनों दोस्त आपस में ऐसी बात करते हैं जिसको हम कह सकते हैं कि आज के समय में तो बहुत सामान्य बात है, लेकिन जिस जमाने की पृष्ठभूमि पर यह कहानी लिखी गई है उस जमाने में पत्नी के साथ गर्भ धारण न करे उस तरह के उपाय क्या हो सकते हैं, किस तरह से दवाएं खा सकते हैं। और वैसी जब बातें होती हैं दो दोस्तों के बीच तो यह पत्नी अपने को असहज महसूस करती है और फिर इसकी नज़र में जो दूसरी पत्नी है जो जिसके घर में वो गई होती है वो सोचती है कि ये आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन किस तरह की बात करते हैं, अधकचरी बात कर रहे हैं, लेकिन इस लड़की को, इस औरत को कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर ये शादी नहीं हुई है तो अपत्नी ही। अब आप सोच सकते हैं कि बहुत छोटा सा कथानक है, लेकिन उसका इन्होंने वितान और अपने लेखकीय कौशल से उसको एक कहानी का रूप दे दिया है। एक और कहानी बताऊं, पिछले दिनों का अंधेरा। तो ये दिल्ली में जब दुकानें बंद हैं, एक परिवेश में एक व्यक्ति है और वह ब्लैकआउट हो रखा है। ब्लैकआउट के माहौल में वह जीवन को, अपने आसपास को, अपनी दुकानों को
और रिश्तों को देखने की कोशिश करता है। जो उससे मिलने आया है, जो उसकी महिला मित्र है, उसे मन्नतें करके वह बुला कर लाया था और वह इस बात पे उसे कन्विंस कर चुका था कि अंधेरा होने पर उसके साथ किस तरह से वह बातचीत करेगा। पहले भी वह उसके घर में आ चुकी है, लेकिन वह जब उसे पकड़ता है और उसके चेहरे के इर्द गिर्द अपने को लपेटता है और कहता है कि हम आज प्यार करेंगे, अचानक उसके दिमाग में एक कोई भर्राया स्वर गूंजता है, सायरन की आवाज़ आती है और वह जो है उस माहौल में पूरी तरह से बदल सा जाता है और उसको यह समझ में आता है कि राष्ट्र के साथ वह सोचने लगता है। मतलब एक तरफ उसकी प्रेमिका है और दूसरी तरफ वह राष्ट्र के सामने जो खतरे हैं, जो भिखारियों की फौज है, जो दृश्य वह देखता है गरीबी, भुखमरी, बेकारी का, और उन सब के बीच अपने पिसते जाने का, तो वह यह मानता है कि ऐसी स्थिति में शायद प्रेम जताने की, प्रेम करने की सामर्थ्य वह नहीं रखता है। यानी जो माहौल है उसमें प्रेम भी किस तरह से प्रभावित होता है यह बताता है। उसी शहर में कहानी का बितान भी उसी तरह का है। शादी हो चुकी है जिस लड़की की, वह आती है और अपने दोस्त से मिलने जाती है। 6 महीने ही बीते हैं, उसे लगता है कि पूरी दुनिया बदल गई होगी, क्योंकि उस लड़की की अपनी दुनिया बदल गई होती है। लेकिन जब वो अपने दोस्त से मिलने जाती है और छत पे जाती है पाँव दबा के, किसी ज़माने में कॉलेज के दिनों में वो कैसे एक दूसरे से चोरी छुप के मिलते थे या पढ़ाई के बहाने एक दूसरे के कमरे में जाते थे, किस तरह से उसकी माँ सोई होती थी, खाने पीने को क्या देती। उस माहौल में जब वो पहुंचती है तो पाती है कि वहाँ कुछ भी नहीं बदला है, जबकि उसको लगता है कि यहाँ सब कुछ बदल गया होगा। वह लड़का उसी तरह से उसको छोड़ने आता है। तो उसी शहर में यह कहानी भी इसी तरह की छोटी छोटी घटनाओं से बड़ी व्यापक विस्तृत वातावरण और उसका फलक परिदृश्य और संवेदनाओं का जो कोमल तंतु है वह ममता कालिया ने बुना है। हालांकि आज की पीढ़ी के लिए ये कहानियाँ थोड़ी सी दुरूह होंगी। क्यों? क्योंकि हम जिस दौर में हैं उसमें इस तरह की छोटी छोटी संवेदनाएं शायद गायब हो गई हैं। अब प्रेमी प्रेमिका उस रूप में नहीं मिलते, अब उनके आसपास उस तरह का आकर्षण नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास मोबाइल की, वीडियो कॉल्स की, व्हाट्सएप की तमाम तरह की उपलब्धता है। लेकिन फिर भी ये कहानियाँ यह बताती हैं कि जो नई कहानी है या हिंदी कहानी का जो परिदृश्य है वह उम्र के इस पड़ाव पर पहुंचने के बावजूद ममता कालिया से छोटा नहीं है। अगर आप अच्छी कहानियों को पढ़ना चाहते हैं तो रुद्रादित्य प्रकाशन से प्रकाशित ममता कालिया के इस संग्रह को खरीद कर पढ़ सकते हैं। इस संग्रह में कुल 132 पृष्ठ हैं और मूल्य है 220 रुपये। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास हर दिन पहुंचूं, ताकि आपको अपनी पसंद की अच्छी पुस्तक चुनने में आसानी हो। किताबें खरीदते रहें, पढ़ते रहें, अपने को ज्ञानवान बनाते रहें, बुक कैफे देखते रहें। धन्यवाद।